हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री का एक बहुत ही अहम टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो सबसे पहले जब हम ये नाम पढ़ते हैं चैप्टर का, तो सबसे पहले हमारे जहन में सवाल ये आता है कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या है। और ये समझने के लिए हमें कुछ बेसिक्स समझने होंगे, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या है। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का समझ आ जाए कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रोडक्ट टेबल क्या है। केमिस्ट्री के अंदर ये बहुत अहम टेबल है और जो पूरी केमिस्ट्री है इसी टेबल पर डिपेंड करती है। प्रोडक्ट टेबल की डेफिनेशन ये है कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर similarities and dissimilarities called product classification. That table called product table. Okay, so यानी ये जो अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की, उनकी जो सेम प्रॉपर्टीज हैं और जो उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, उनकी बेसिस पर जो उनकी क्लासिफिकेशन है उसे हम प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन कहते हैं। और जिस टेबल में हम उसको क्लासिफाई करते हैं उस टेबल को हम प्रोडक्ट टेबल कहते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट टेबल हमारी जो प्रोडक्ट टेबल है, जो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल है, वो 4 ब्लॉक्स पर मुश्तमिल है। पहला ब्लॉक एस ब्लॉक है, उसके बाद पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ये 4 ब्लॉक है हमारी मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में। एस ब्लॉक क्या है? एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट हैं? एस ब्लॉक कहाँ पर है? एस ब्लॉक इज लोकेटेड एट द लेफ्ट साइड ऑफ प्रोडक्ट टेबल। यानी एस ब्लॉक जो है वो प्रोडक्ट टेबल के लेफ्ट साइड पर है और उसमें एस ब्लॉक के अंदर सिर्फ 2 ग्रुप्स हैं। उसके अंदर 2 से ज़्यादा ग्रुप नहीं, सिर्फ 2 ग्रुप हैं। और पहला ग्रुप फर्स्ट ए ग्रुप है जिसे हम अल्कलाई मेटल्स भी कहते हैं, और दूसरा ग्रुप हमारा सेकंड ए ग्रुप है जिसे हम अल्कलाई अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए ये जो प्रोडक्ट टेबल इस तरह की होती है, रियल में ऐसी नहीं होती मगर कुछ उसकी जो शेप होती है वो इस तरह होती है। तो ये जो मैंने येलो कलर से बनाए हैं ये हमारे एस ब्लॉक हैं। यानी ये हाइड्रोजन वाला जो ग्रुप है ये फर्स्ट ए ग्रुप है, और ये जो बेरिलियम वाला ग्रुप है इसे हम सेकंड ए ग्रुप कहते हैं। यानी फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप ये दोनों कौन से ब्लॉक में आते हैं? एस ब्लॉक के अंदर आते हैं। उसके बाद जो एस ब्लॉक की जो जनरल वैलेंसी है वो NS² होती है। NS में हमने समझा कि एस ब्लॉक का जो जनरल वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2 है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो एस ब्लॉक के जो भी एलिमेंट होंगे तो उनके जो आखिरी जो ऑर्बिटल होगा वो SE होगा। यानी उसके अंदर एस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, मगर उनका जो आखिरी होगा वैलेंस शेल वो कौन सा होगा? SE होगा। अब देखें, जैसे एस ब्लॉक का एलिमेंट है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। ठीक है, जब और उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, तो अब जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। यानी आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में आया? आखिरी ऑर्बिटल कौन सा है? एस ऑर्बिटल है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे जो है एस ब्लॉक के अंदर रखते हैं। इसी तरह आप कोई और दूसरा कोई एटम ले लें। अगर आप कार्बन लेते हैं, ठीक है, कार्बन के एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, और अगर एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ठीक है, अब देखिए इसके जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में आ रहे हैं? p में। तो अब ये एस ब्लॉक का एलिमेंट नहीं हो सकता क्योंकि इसके जो आखिरी जो इसका ऑर्बिटल है वो p है, जबकि एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स का आखिरी ऑर्बिटल कौन सा होता है? S होता है। तो अब एस ब्लॉक के बाद हमारा जो दूसरा ब्लॉक आता है वो पी ब्लॉक है। और पी ब्लॉक जो है, पी ब्लॉक राइट साइड ऑफ प्रोडक्ट टेबल होता है। ठीक है ना, ये लोकेटेड कहाँ पर होता है? राइट साइड पर। एस ब्लॉक लेफ्ट साइड पर था और ये राइट साइड पर। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये हमने जो पहले भी आपको दिखाया कि प्रोडक्ट टेबल का नक्शा है, और ये प्रोडक्ट टेबल के अंदर ये जो रेड कलर की ये मैंने एलिमेंट्स बनाए हैं। ठीक है, ये जो साइड है इसे हम कहते हैं पी ब्लॉक। ये पी ब्लॉक है और इनमें जो एलिमेंट्स हैं हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, यानी ये कौन सी साइड पर है? राइट साइड पर है जो हमारा पी ब्लॉक है,
और यहाँ जो हमने पहले पढ़ा था एस ब्लॉक वो लेफ्ट साइड पर है। अच्छा, लोकेशन के बाद अब हम ये आपको बताते चले कि जो हमारा पी ब्लॉक है उसके अंदर 6 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक के अंदर कितने थे? एस ब्लॉक के अंदर 2 थे, मगर हमारे पी ब्लॉक के अंदर 6 ग्रुप्स होते हैं। पहला ग्रुप 3A ग्रुप होता है जिसे हम बोरान फैमिली भी कहते हैं, और दूसरा ग्रुप 4A ग्रुप होता है जिसे हम कार्बन फैमिली कहते हैं। उसके बाद 5th ग्रुप जो होता है नाइट्रोजन फैमिली होता है, और जो 6th ग्रुप यानी चौथा ग्रुप जिसे 5th A भी कहते हैं और ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं। उसके बाद 7th ग्रुप आता है जिसे हम हेलोजन कहते हैं। हेलोजन को हम सॉल्ट प्रोड्यूसर भी कहते हैं क्योंकि ये इसमें के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हमारा जो आखिरी पी ब्लॉक ग्रुप है पी ब्लॉक का 8th A जिसे हम नोबल गैसेस कहते हैं। तो ये 6 ग्रुप्स हैं जो हमारे पी ब्लॉक के अंदर होते हैं, और जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है पी ब्लॉक की वो है NS² NP1 to NS² NP6। अभी हम इस तरह समझ सकते हैं कि देखें हमने जो अभी पढ़ा कि जनरल वैलेंसी ऑफ पी ब्लॉक, ठीक है। हमने अभी पढ़ा है कि वो क्या है NS2 NP1 to NS2 NP6, यानी जो इसकी पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो इस वैलेंसी से शुरू होते हैं और इस वैलेंसी तक, यानी उनकी वैलेंसी के अंदर जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैं वो पी के अंदर होते हैं, इसलिए तो हम इसे पी ब्लॉक कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पी के अंदर है, इसीलिए हम इन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। किस तरह? जैसे हम कार्बन एटम उठा लेते हैं, ठीक है। कार्बन हमारा पी ब्लॉक के अंदर आता है। इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो इस कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर भी इसका 6 होता है। तो कार्बन की हम जब एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p2, ठीक है। तो अब आप देखें कि कार्बन के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से सब एटॉमिक सब ऑर्बिटल में आते हैं, आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वो पी के अंदर आते हैं, इसीलिए तो ये कार्बन हमारा पी ब्लॉक के अंदर है। और इसी तरह अगर आप नाइट्रोजन देख लें, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है, ठीक है। और जब हम उसकी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 1s2 2s2 2p3। अब इसके भी आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल में आते हैं? पी में आते हैं, इसीलिए ये भी जो है हमारे पी ब्लॉक, यानी जो भी आप पी ब्लॉक का एलिमेंट उठाएंगे तो उनके जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होंगे वो कौन से ब्लॉक में आएंगे? पी ब्लॉक में ही आएंगे। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो अब हम समझेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या हैं। तो ये नोट मैंने लिखा है कि एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक कलेक्टिवली कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, यानी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। यानी इस चैप्टर के अंदर हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को ही डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। अगर आपको बात समझ आ गई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे दीगर लेक्चर आपको मिलते रहें। जज़ाकल्लाह।